जो बच्चे नकल करते हैं वो अपना भविष्य भी ख़राब करते हैं और साथ ही साथ हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भी भविष्य ख़राब करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। और अगर बच्चे नकल करके अगर बच्चे नकल करके हाई स्कूल और इंटर पास कर लेंगे तो आगे चल के वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं पास कर पाएंगे। कानून एक प्रकार से सही है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं वो तो पास होते हैं, जो पीछे नकल करते हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कानून एकदम सही है। उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करना अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद योगी सरकार ने फरमान के जरिए जाहिर कर दिया है कि अब हाई स्कूल और इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर नकल करते छात्र पकड़े गए या इस मामले में संलिप्त लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। इस बारे में सीधे बात करने के लिए हम वाराणसी के मदागिन इलाके में स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं के बीच में आ पहुँचे हैं, जिनसे जानते हैं कि वो इस कानून को लेकर क्या सोचती हैं, क्या इसे सही मानती हैं, क्या गलत मानती हैं, और ख़ास तौर से छात्राएं जो होती हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, उनके लिए बड़ा दबाव प्रेशर होता है। तो आप लोग क्या मानती हैं कि ये जो कड़ाई की जा रही है, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जेल भेज दिया जाएगा, तो इसको कितना सही मान रही? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो बच्चों पे लागू करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है कि एक नकल करना एक पाप है। ऐसा माता पिता बच्चों को बताते हैं बचपन से, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो विद्यालय में पढ़ने लगते हैं, तो ऐसे शिक्षक भी कहते हैं कि नकल करना एक जुर्म है, अपराध है। तो ये बहुत गलत है, और जो बच्चे नकल करते हैं वो अपना भविष्य भी ख़राब करते हैं और साथ ही साथ हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भी भविष्य ख़राब करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। और यदि बच्चे की नींव ही कमज़ोर रहेगी तो फिर वो एक बड़ी इमारत कैसे खड़ा कर सकते हैं। अगर बच्चे नकल करके अगर बच्चे नकल करके हाई स्कूल और इंटर पास कर लेंगे तो आगे चल के वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं पास कर पाएंगे। वो देश को खोखला करेंगे, और इसलिए देश के खिलाफ जो चीज़ें हैं अभी से उनके खिलाफ कार्रवाई बच्चों के ऊपर भी होनी चाहिए। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम वंदना कुमारी गुप्ता है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। इस बार आप बोर्ड की परीक्षा देंगी, तो क्या मान रही हैं कि ये जो कानून लागू हुआ है वो सही है? हाँ सर, ये कानून लागू ये सही है, एक तरह से सही है, एक तरह से मतलब वो भी है कि इसलिए गलत है कि हमें इसलिए गलत है क्योंकि मतलब पीछे के छात्र कुछ भी चीट फेंक सकते हैं, तो आगे के छात्र इस कार्रवाई में फंस सकते हैं, तथा इस कार्रवाई को 3 महीने से लेकर मतलब आगे तक ले जा सकते हैं। तो इससे हम सही नहीं मान सकते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि इसमें जो बच्चे जो इसमें इनोसेंट हैं वो भी फंस सकते हैं, उनको आगे पीछे बच्चे नकल चिट फेंक के फंसा सकते हैं खुद को बचने के लिए, आप ये बता रहे हो ना? बताओ, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुखसाना परवीन है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। ये कानून एक प्रकार से सही है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं वो तो पास होते हैं, जो पीछे नकल करते हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कानून एकदम सही है। और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शाइन फातिमा है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज से। क्या मान रही हो कि अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट ही है, अगर वो पकड़ी जाती है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, ये कितना सही है या गलत है? क्योंकि पहले ऐसा तो नहीं हुआ है, और अगर एक जो स्टूडेंट है वो पहले तुरंत कार्रवाई ये होगी, बाद में जांच होगी, उसको फिलहाल तो जेल ही जाना पड़ेगा, तो ये सही मान रही हो आप? नहीं, हम ये सही नहीं मानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ आगे चलकर ख़राब हो सकती है। अगर आप लोग उसे जेल में बंद कर देंगे तो उसका करियर ख़राब हो सकता है, इसलिए उसे जेल में नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाना चाहिए जिससे उसको समझाने के लिए, सुधार करने के लिए उसे बताना चाहिए। जेल भेजना गलत है। आप अपना नाम बताओ। अर्पिता, माय नेम इज़ अर्पिता कुमारी। अर्पिता, क्या मान रही हो? ये आपके बगल में जो आपकी साथी खड़ी हैं वो कह रही हैं कि जेल नहीं भेजना चाहिए, सही है ये बात? किस तरह, आखिर कैसे पता चलेगा कि किस तरह नकल रोका जाएगा? ये बात तो गलत है कि बच्चों को जेल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों का करियर ख़राब हो सकता है इससे। तो उसके लिए ये सही है कि एक संस्था बना करके बच्चों को मतलब बड़े भी इसमें शामिल होकर के इस समस्या का हल कर सकें। और भी हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं। आप नाम बताओ। माय नेम है आशा परवीन, मैं 12th की छात्रा हूँ।
मेरा ये राष्ट्रीय कानून का जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ये विद्यार्थी पर नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि इसे विद्यार्थी पर लागू होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य बच्चों में अनुशासन लाना है। उनके द्वारा वो इस कानून से परिचित होंगे तो वो परीक्षा के समय उन्हें पता होगा कि अगर हम नकल करते हैं तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये गिरफ्तार का वो देता है, जैसे कि वो बच्चे में अनुशासन आएगा, वो डरेंगे कि हाँ अगर हमने नकल किया है तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो सतर्क रहेंगे और उनमें अनुशासन आएगा तो वो उन्हें अपने जीवन का आगे का मार्ग सफल रहेंगे, सफलता से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे इस स्कूल की टीचर्स भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह देख रही हैं इस बार न केवल छात्राएं और बल्कि जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, साथ में जो केंद्र के व्यवस्थापक हैं, टीचर हैं, जितने लोग उसमें शामिल होंगे उस सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई नकल करता है या सामूहिक रूप से नकल कराया हुआ पकड़ा जाता है। अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम कंचन बाला है और मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं ये सोचती हूँ कि ये कदम सही है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नकल करते हैं, तो अगर जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं, तो सफ़र उनको करना पड़ता है। अब हम लोग जब बच्चों को ये बताएंगे, बच्चों में जागरूकता होगी कि हमें ये काम नहीं करना है, नकल करने से हमें कितना नुकसान हो सकता है, हमें जेल हो सकती है, 3 महीने से बढ़ा कर रास्ता में तो 1 साल भर तक की भी सज़ा हो सकती है। तो ये सारी बातें उनको पहले से पता रहेंगी तो वो अलर्ट हो जाएंगे और वो अपने आप को सुधार कर लेंगे और अनुशासन हमेशा वो लोग अनुशासित भी रहेंगे, इसलिए मेरे हिसाब से सही है। अनुशासन के लिए डर जरूरी है। अपना नाम बताइए मैडम। जी, मेरा नाम सुधा बघेल है और मैं भी सरकार के इस निर्णय के पक्ष में हूँ, क्योंकि किसी न किसी अच्छी शुरुआत के लिए थोड़ा डर भी ज़रूरी है। ये देखिए, पहले से भी कानून रोका जा रहा है कि नकल ना हो, लेकिन इतना कम्प्लीटली नहीं रुका है और क्राइम उत्तर प्रदेश में, बिहार में कुछ ज़्यादा होता है, तो ये सख्त कानून लाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक डर फैला दिया जाएगा कि 1-2 के लिए सख्ती लगेगी, लेकिन जब लगेगा कि नकल बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, टीचर्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, या ये कहें कि कुछ विद्यालय के एक वर्ग है जैसे बाबू वर्ग हैं वो भी करा देते हैं, तो सबके लिए एक खतरा है, स्कूल के लिए, पूरे देश के लिए खतरा है। ये सोच के कोई भी कदम नहीं उठाएगा फिर, और बच्चे भी नहीं इसके ओर आएंगे, बच्चों में डर रहेगा तो वो शुरुआत से पढ़ाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के मैदानी इलाके में स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं और कुछ टीचर भी, जहां छात्राओं के बीच में अभी इस बात को लेके अलग अलग रिएक्शन है कि नकल पे इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं टीचर्स का साफ कहना है कि इस कानून का वो स्वागत करती हैं और अगर नकल पर कड़ाई होगी तो बचपन से लेकर आगे तक छात्रों में डर बना रहेगा और वो नकल करने से डरेंगे, बचेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।